हेलो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगी। मैं सिर्फ 5 मिनट ही तो लेट हुई हूँ। अंदर आओ। ये घर कुछ अजीब सा नहीं है? मुझे विरासत में मिला है, बेचने का दिल नहीं किया। मैं उन कंक्रीट के डब्बों में रहना पसंद नहीं करता हूं। क्या तुम इस घर में अकेले रहते हो? हाँ, मगर अब हम 2 हो गए। सच कहूं तो मैं ज्यादा देर की मेहमान नहीं हूं। मुझे पता था तुम यही कहोगी, लेकिन बात इतनी जरूरी है कि तुम्हें बड़े ही तहम्मुल के साथ इसे सुनना होगा। यानी ये सब कुछ ज्यादा नहीं है? मैं जा रहा हूं तो यादगार अच्छी होनी चाहिए। वादा करता हूं कि ये रात तुम्हें सारी जिंदगी याद रहेगी। आज शुरुआत से ये बताऊंगा तुम्हें। बैठो ना। कॉल नहीं लग रही, सिग्नल नहीं है। वीरान उस जगह का पता लगा रही है, चंद मिनट में रिपोर्ट आ जाएगी। फिक्र मत करें, सब ठीक होगा भाई। अच्छा याद दिलाया। वीरान। आमिर, क्या हुआ, कुछ पता चला? अभी हम मैप पर इलाके को देख रहे हैं। तुम भी शुमाल की जानिब ऊपर की तरफ जाओ। मैं अपनी टीम भेज रही हूँ। इसके अलावा? और हाँ, एक और बात जो बहुत अजीब है, इन लोगों की असल पहचान हमने हासिल कर ली है। ये इसी मुल्क के बाशिंदे हैं। मेरा मतलब है कि इस्तांबुल में रहने वाला एक खुशहाल खानदान है। हम अक्सर यहाँ आते थे। ये मेरे दादा का घर है। हमने यहाँ अच्छे दिन गुजारे। अच्छा खानदान, खुश जायका खाने। दादी हर शाम हमें गोद में बिठाकर कहानियां सुनाया करती थी और हम टिड्डियों की आवाज सुनकर सो जाया करते थे। क्या तुम ये खोल सकती हो? मैंने तुम्हारे लिए एक खूबसूरत तोहफा तैयार किया है। ये वही यादगार है जो बची है। यादगार? मैं समझी नहीं। क्योंकि इनका घर जल गया था और छोटे भाई ने खुदकुशी करने के लिए चूल्हे का गैस खोल दिया था। उसी वक्त शॉर्ट सर्किट की वजह से धमाका होता है जिसमें इसकी माँ मर जाती है और बुराक भी जल जाता है। लेकिन उसने खुदकुशी की कोशिश क्यों की, इस बात की कोई खास वजह अब तक सामने नहीं आई। मैं जानता हूँ, हमने बुराक के बनाए हुए डिजाइन खरीदे थे, उसे पैसे भी दिए थे, लेकिन जब हमने वो डिजाइन बाहर बेचे तो उसने और पैसों का मुतालबा किया। यकीनन वो एक ज़हीन और बासलाहियत लड़का था, लेकिन उसकी ज़हनी हालत बहुत खराब थी। बुराक, बुराक क्या कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? बुराक, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मत करो ऐसे, क्या हो गया तुम्हें? बुराक, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हें बताओ। क्या हो रहा है यहाँ दोस्तों? सारकान साहब, इसे देखें, इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। सारकान साहब, आमिर साहब आपका मीटिंग में इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से आ जाइएगा।
फौरन एम्बुलेंस को कॉल करो, डॉक्टर ही इसे देखेंगे। यकीनन उसने अपने घर वालों को अलग ही कहानी सुनाई होगी। उसके साथ जो हुआ और उसकी माँ की मौत, उस सब का इल्जाम उसने हम पर लगा दिया और अपने भाई बहनों को वर्गा लगा। कैसा लग रहा हूं मैं? आपको यूं देखकर तो हम भी नहीं पहचान पाए। भाई इतनी देर से ये बातचीत क्यों खत्म नहीं कर रहे? क्या ये तुम्हारे लिए तसव्वुर करना मुश्किल नहीं कि तुम्हारी मां ऐसी हालत में हो और हम उसे अंदर जाकर बचा सकें? उस वक्त मैं यहां की एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा था परी। मेरी शादी होने वाली थी और फिर अचानक सब कुछ गायब हो गया। सब कुछ। मुझे तुम पर तरस आता है। नहीं, इसमें तरस वाली कोई बात नहीं। और अब कहानी का दूसरा हिस्सा बहुत ही दिलचस्प है जो बताने वाला हूं। इसे खोलना जरा परी। ये पत्थर मैंने उन जगहों से जमा किए हैं जहां मैं गया था, साहिलों से। और जो लाल पत्थर है ना, वो बहुत ही कीमती पत्थर है। मेरी मां मर चुकी थी, मेरा भाई चल रहा था, और उस दिन जानती हूं मैंने एक फैसला किया था। कैसा फैसला? कि मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने ये किया है। यानी बड़ा भाई रोटरडैम में एक अच्छी कंपनी में बतौर सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहा था, लेकिन माँ की मौत के बाद वो अपने मुल्क वापस आ गया। ये हमारी मध्य मुकाबिल दूसरी कंपनी तो नहीं थी भाई? इस सब के पीछे कौन है अब समझ आ चुका। इसका मतलब हमारे बच्चे को भी अगवा करने वाले यही लोग थे। फिर उन्होंने एलिद को इस्तेमाल करके हमारी कंपनी में ये सब करवाया। हाँ, ऐसा ही है। इस तरह इन्होंने हमें खेल से ही बाहर कर दिया। वाह एलिद। ये भी हो गया। हमने सारा पैसा मुल्क से बाहर भेज दिया है। मेरा उनसे राब्ता भी हो गया है। उन्होंने हमें मुबारकबाद भी दी है। अब हम साथ काम करेंगे। सार्ट प्रोग्रामर है, तुम वहाँ के चीफ होगे और मैं मैनेजर, और तुम यूनिवर्सिटी पूरी करोगी। मैं खुश हूँ इसमें। तो हमारा इंतकाम पूरा हो गया। हमारा ख्वाब सिर्फ एक कदम दूर है और फिर हम लोग निकल जाएंगे। हम